As you all know that I am a huge IPL फैन और IPL की ये जो ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन या फिर मेगा ऑक्शन का जो भी सीजन होता है वहां पर ट्रेड्स रिटेन रिलीज की खबरें पढ़ना सुनना सुनाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और इसीलिए एक बार फिर से 5 ट्रेड विंडो की अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो कि इस समय मार्केट में बहुत तेजी से फैल रही हैं। इसमें से कुछ तो थोड़े से डेवलपिंग स्टोरीज हैं, जैसे पृथ्वी शॉ की हमने बात की थी, देवदत्त पड्डीकल को लेकर के बात की थी, उसका अपडेट यहां पर मैं आपको देने वाला हूं। बट अपेरेंटली बहुत सारे लोग हमारे साथ बने हुए हैं जिन्होंने बचपन में थोड़े से अखरोट कम खाए थे, उनको रूमर्स, अपडेट और ऑफिशियल न्यूज का फर्क समझ में नहीं आता है। तो उनको मेरा थोड़ा सा सजेशन यह है कि एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुने और अपनी कीमती एनर्जी हेट फैलाने में बहुत ज्यादा खर्च ना करें। और बाकी लोग जो हैं फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताओ, बिकॉज आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो को खत्म होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। और हां, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल का प्रीव्यू हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसको जाकर के देखो और इस बड़े मैच को हमारे साथ एंजॉय करने के लिए तैयार रहो। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 अपडेट जो कि राजस्थान रॉयल्स के कैंप से आ रही है रिगार्डिंग देवदत्त पड्डीकल इज दैट मेनी टीम्स आर रिपोर्टेडली आइंग देवदत्त पड्डीकल इन द ट्रेड विंडो ऑफ आईपीएल 2024। और खबर है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स एंड इवन सनराइजर्स हैदराबाद भी देवदत्त पड्डीकल में इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है। और राजस्थान रॉयल्स के क्लोज सोर्सेज ने ही इस खबर को बाहर किया है कि देखिए देवदत्त पड्डीकल को, अगर आप लोग इस चैनल को फॉलो करते हो तो आईपीएल 2022 जब खत्म हुआ था उसके बाद से ही मेरा ओपिनियन यह है कि देवदत्त पड्डीकल की राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में अनफॉर्चुनेटली जगह नहीं बनती है और ना ही यह राजस्थान के लिए अच्छा है और ना ही देवदत्त पड्डीकल के करियर के लिए अच्छा है, बिकॉज ही इज एन ओपनिंग बैट्समैन। और बहुत सारी टीम हैं जिनको एक लेफ्ट हैंडर ओपनिंग बैट्समैन अपनी टीम में सेट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ऐसे में देवदत्त पड्डीकल जो कि इस सीजन माना जा रहा था कि रिलीज हो जाएंगे, वो हमें ट्रेड होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं एंड हु नोज वो हमें अपनी पुरानी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से ही खेलते हुए दिखाई दे जाएं। वहीं सेकंड अपडेट आई है सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप से, जहां पर इस बात को काफी सारी रिपोर्ट्स अब क्लेम कर रही हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद आर लुकिंग टू रिलीज हैरी ब्रूक बिफोर द आईपीएल 2024। अब हैरी ब्रूक किसी और टीम में ट्रेड हो जाएं इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, बिकॉज देखो हैरी ब्रूक जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा उनको ओवरपे कर दिया था सनराइजर्स हैदराबाद ने। आई मीन एक यंगस्टर ओवरसीज बैट्समैन 13-13.5 करोड़ आप उनके ऊपर खर्च नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 5 करोड़ मेरे हिसाब से लिमिट होनी चाहिए एंड आई विल बी रियली सरप्राइज अगर वो दोबारा ऑक्शन में आते हैं और फिर से कोई उनको 10-12 करोड़ रुपए दे देता है। ये टीम के बैलेंस और टीम के पर्स के लिए अच्छी न्यूज नहीं होती है। यंगस्टर है, आप उसमें इन्वेस्ट करो। आई मीन कम ऑन यार, शुभमन गिल 7 करोड़ के हैं, पृथ्वी शॉ 10 के नीचे हैं, देवदत्त पड्डीकल 10 के नीचे हैं और आप बस वो इंग्लैंड के खिलाड़ी का टैक्स उस पर लग गया है तो उसको 13 करोड़ दे दोगे। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर टू हैरी ब्रूक एंड टू द इंडियन प्लेयर्स एंड टू द पर्स ऑफ द फ्रेंचाइजी एज वेल। ऐसे में अगर ये रिपोर्ट वाकई में सच है, बिकॉज देखिए रिपोर्ट तो रिपोर्ट है, ऑफिशियल न्यूज का हमें और आपको दोनों को इंतजार करना पड़ेगा, बट रिपोर्ट्स काफी यहां पर क्लोज सजेस्ट कर रही है कि हैरी ब्रूक इज लाइकली टू बी रिलीज एंड आई थिंक इट कुड बी अ वेरी गुड डिसीजन फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। वहीं तीसरी रिपोर्ट आई है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जो कि बहुत दिनों से ये रूमर मैं देख रहा हूं कि फैल रहा है कि केकेआर आंद्रे रसल को रिलीज करने वाली है एंड लेट मी अश्योर यू कि ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब 26 नवंबर को अगर हमारे ऊपर कुछ इस तरीके का पटाखा फूटता है तो आई विल बी रियली सरप्राइज, बट आई रियली डोंट थिंक सो एंड आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन कि कोलकाता नाइट राइडर्स आंद्रे रसल को रिलीज करने वाली है। देखो केकेआर के पास इस समय जो सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू है श्रेयस अय्यर के बाद वो आंद्रे रसल और सुनील नारायण ही है। आंद्रे रसल उनके लिए एमएलसी में खेलते हैं, उनके लिए आईएल T20 में खेलते हैं, तो आई रियली डोंट थिंक सो खास करके अगले साल के मेगा ऑक्शन को देखते हुए इस साल जो मिनी ऑक्शन है वहां पर आंद्रे रसल रिलीज हो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बिल्कुल ना के बराबर है। ये सिर्फ रूमर और स्पेकुलेशंस हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी ना जाओ। आंद्रे रसल हमें इस साल भी कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हुए ही दिखाई देंगे। वहीं पृथ्वी शॉ को रिलीज करने को लेकर के भी बहुत दिनों से स्पेकुलेशन चल रही है और काफी ज्यादा मतलब एकदम रियलिटी के करीब ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी शॉ को दिल्ली कैपिटल्स रिलीज कर सकती हैं और बहुत सारी टीम ऐसी हैं जो उनको हाथों हाथ मिनी ऑक्शन में खरीदने के लिए तैयार भी हैं। इनफैक्ट हो सकता है डीसी भी उनमें से एक हो, बट इस बारे में जो भी ऑफिशियल कंफर्मेशन होगा, क्योंकि देखो टीम्स क्या होती हैं, सोचा करती हैं, तो वो न्यूज भी लीक हो जाती है। जैसे लास्ट ईयर देवदत्त पड्डीकल को लेकर बहुत सोचा था राजस्थान रॉयल्स ने कि रिलीज कर रहे हैं
रिलीज कर रहे हैं। शाहरुख खान को लेकर के भी पंजाब किंग्स ने सोचा था कि रिलीज कर रहे हैं, बट लास्ट मोमेंट पर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमारा जिस हिसाब से टीम का मेकअप बन रहा है, जिस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमें चीजें मतलब हमारी चल रही हैं, अभी रिलीज करना शायद सही नहीं होगा दूसरा प्लेयर, क्योंकि पिछले साल मिनी ऑक्शन में बहुत ज्यादा इंडियन प्लेयर्स अवेलेबल भी नहीं थे, तो उन्होंने रिलीज करना सही नहीं समझा। तो इस तरीके से भी दिल्ली कैपिटल्स हो सकती है और इसीलिए हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा जहां तक पृथ्वी शॉ के रिलीज की बात है, क्योंकि अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कैंप से भी हर्षल पटेल को लेकर के इस समय अपडेट बताई जा रही है और रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हर्षल पटेल इज लाइकली टू बी रिलीज बाय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। देखो एक बात तो तय है, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सब इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि हर्षल का अब आरसीबी के कपड़ों में खेलना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, खास करके जब से मैनेजमेंट आरसीबी का चेंज हुआ है। लेकिन पहली अपडेट ये आ रही थी कि हर्षल पटेल को शार्दुल ठाकुर से ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन अब अपडेट ये है कि हर्षल पटेल को रिलीज यहां पर कर देगी, क्योंकि हर्षल पटेल को कोलकाता नाइट राइडर्स इस समय ट्रेड कराने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही है। इस तरीके की भी अपडेट्स हैं। तो ऑल कैश डील होगी, अगर शार्दुल और आरसीबी की डील होती भी है तो वो ऑल कैश डील होगी, यानी कि आरसीबी हर्षल को रिलीज करेगी, जो पैसा आएगा उससे वो शार्दुल को ले लेंगे और केकेआर का बजट वहां पर फ्री हो जाएगा, यानी कि हर्षल पटेल मोर और लेस हमें मिनी ऑक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। बट इस बारे में भी अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, रिपोर्ट्स इस तरफ जरूर इशारा कर रही हैं और आई थिंक कि ऐसा ही होने वाला है, बिकॉज देखो केकेआर को हर्षल पटेल की बहुत ज्यादा नीड है नहीं। हर्षल पटेल भी अब वो बॉलर नहीं रह गए हैं जो 2-3 साल पहले उनकी थोड़ी सी मिस्ट्री टाइप की लूपी बॉल्स आती थी, जो बॉल उनकी डिप करती थी, उनकी स्लोअर बॉल। अब बॉलर जो हैं थोड़े से प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, बैट्समैन भी एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, टीम्स एनालाइज करना शुरू कर देती हैं। सो आई थिंक कि हर्षल पटेल को यहां पर आरसीबी रिलीज जरूर करेगी, ट्रेड उनका मुझे तो मुश्किल लगता है। तो आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन को लेकर के रोज इसी तरीके की अपडेट्स, न्यूज और रिपोर्ट्स आती रहेंगी और हम रोज की तरह आपको चैनल पर बताते रहेंगे और उसका पीस बाय पीस एनालिसिस करते हुए चलेंगे। आई होप आपको इस तरीके के ओपिनियन पीसेस और एनालिटिकल पीसेस अच्छे लग रहे होंगे कि टीम का मेकअप किस तरीके से होगा, सभी टीमों की स्ट्रेटजी के बारे में भी हमने बात की है। उसके बाद जैसे जैसे रिलीज प्लेयर्स की ऑफिशियल न्यूज आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे और अपने ओपिनियन पीसेस इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे और आपको अपने ओपिनियन पीस कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है, बिकॉज वर्ल्ड कप का एंड और आईपीएल की बिगनिंग हमें एक ही साथ होती हुई दिखाई देगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.